हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिवर्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्सर ऐप के बारे में, जो कि है फैंटेसी का स्टॉक मार्केट। क्या है ये ऐप, कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि क्या इस ऐप की खासियत है, क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आप सही तरीके से इन्वेस्ट करके इससे मेरी तरह काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो अपने रिसर्च और एनालिसिस के दम पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सिक्सर ऐप की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली सिक्सर ऐप है फैंटेसी का स्टॉक मार्केट। जैसे आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर परचेज करते हो और उन्हें सेल करके पैसा कमाते हो, वैसे ही यहाँ पे आप प्लेयर्स के शेयर परचेज कर सकते हो या उन्हें सेल कर सकते हो और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली ये शेयर मार्केट की तरह ही फैंटेसी के जो प्लेयर्स हैं उनका शेयर मार्केट है, जहाँ पे आप कोई भी प्लेयर है जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उनके शेयर्स को परचेज़ कर सकते हो और अगर वो प्लेयर परफॉर्म अच्छा करता है तो उनके शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्लेयर ख़राब परफॉर्म करता है तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो नीचे जाता है। तो आपको अपनी प्रिडिक्शन देनी है अपने रिसर्च और एनालिसिस के दम पे कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन सा प्लेयर ख़राब परफॉर्म करेगा, और उसके परफॉर्मेंस के बेस पे वो प्राइस जो है ऊपर और नीचे जाएगा। तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो इनकी ऐप के बारे में। और यहाँ पे यूज़र के रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सिक्सर ऐप के एप्लीकेशन के इंटरफेस पे। तो दोस्तों मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। ये है ऐप का होम इंटरफेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे दिख जाता है मेन सेक्शन और फिर वुमेन सेक्शन। मेन पे क्लिक करोगे तो मेन वाले प्लेयर की लिस्ट आ जाएगी, वुमेन पे क्लिक करोगे तो वुमेन के जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपको यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं ऑल पे ही रहने देता हूँ इसे। अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे और 3 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पॉपुलर में आपको जितने भी पॉपुलर प्लेयर्स हैं जो करेंटली ट्रेड हो रहे हैं तो उनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। न्यू प्लेयर्स में जो कंपनी न्यू प्लेयर्स है उन्हें ऐड करती जाती है उनकी लिस्ट आपको दिख जाती है। और थर्ड सेक्शन आता है आपका फेवरेट सेक्शन, जिसमें जो प्लेयर पे आप निगाह रखना चाहते हो या जिनके प्राइस को आप ट्रैक करना चाहते हो वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी प्लेयर को इसमें ऐड करना है तो आपको बस इस तरीके से राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना है और वो प्लेयर ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए आपको, जैसे मुझे गुरबाज को मैंने गलती से ऐड कर दिया, उसे रिमूव करना है तो इस तरीके से मैं दोबारा से करूँगा और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। बाकी इस तरीके से आपको सारे प्लेयर जो है इस सेक्शन में दिख जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, जो कि है ब्राउज़ का ऑप्शन। ब्राउज़ ऑप्शन पे कोई भी प्लेयर जो आपने अपनी रिसर्च कर लिया और अब आपसे सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो तो उसको यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो। जैसे फ़िलहाल मैं सर्च मारता हूँ रोस्टन चेज़ को, तो देखिए रोस्टन चेज़ का नाम यहाँ अपीयर हो गया। अब मान लीजिए मैं किसी इंडियन प्लेयर को सर्च करना चाहता हूँ जैसे शुभमन गिल। मैं गिल के नाम को यहाँ सर्च करूँगा और देखिए शुभमन गिल का जो है शेयर का मुझे नाम दिखाना शुरू हो गया है। अब मैं इन पर टच करूँगा तो मुझे इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो दिखनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है। और फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है मैच सेंटर सेक्शन। तो मैच सेंटर सेक्शन में दोस्तों जो करंटली मैचेस अभी चल रहे हैं या आने वाले हैं तो उनकी डिटेल हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे 26 अगस्त को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाला एक ओडीआई मैच, तो वहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं अफ़गानिस्तान के जो इसमें शायद खेल सकते हैं तो उनकी लिस्ट मुझे दिख जाती है, उनके प्राइजेस भी दिख जाते हैं। तो काफ़ी आसान हो जाता है मुझे यहाँ से परचेज़ करना। और जैसे ही मैं पाकिस्तान वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे इनके प्लेयर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और फिर आप यहाँ पे स्वाइप करके और जो रिसेंटली मैचेस चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि ये है कि सीपीएल का मैच जो कि आने वाला है 26 अगस्त को, उसमें दो टीम्स भिड़ने वाली है, सेंट लूसिया किंग्स और नाइट राइडर्स। तो इनके प्लेयर्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है। वो जो सेक्शन हमारा है वो है पोर्टफोलियो का सेक्शन। जो भी प्लेयर है जिनको आप परचेज़ करोगे या सेल करोगे वो सारे आपके पोर्टफोलियो सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद फिफ्थ सेक्शन आता है हमारा। यहाँ पे थोड़े से हमारे को और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लीडर बोर्ड, वॉलेट, इनवाइट फ्रेंड्स, बोनस प्रोग्राम और ऐड मनी का। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे टच करके। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें शेयर को
लेना कैसे है, यानी ख़रीदना कैसे है और उसे बेचना कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर को हमें बाय कैसे करना है। सबसे पहले मैं ब्राउज़ सेक्शन पे जाऊँगा। अब मान लीजिए किसी प्लेयर को आपको परचेज़ करना है तो आपको उसे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे मुझे सीपीएल का अभी टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें मेरे हिसाब से रोस्टन चेज़ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं उनका एक शेयर परचेज़ करता हूँ यहाँ पे। मैं उनका नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखिए रोस्टन चेज़ का जो नाम है वो फ्लैश होना शुरू हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इनकी डिटेल्स मुझे शो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे देखिए 45.69 इनका प्राइस चल रहा है, और आप देख सकते हैं इनका मैंने पहले भी एक शेयर परचेज़ किया हुआ था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने कितने स्टॉक इनके जो है परचेज़ किए हुए हैं फ़िलहाल। और अगर आप नीचे सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे 30 गेम्स का रिटर्न दिख रहा है। आप 10 गेम्स का इनका रिटर्न देखोगे तो 8.5% के करीब लगभग रिटर्न दे रहे हैं, और 5 गेम्स पे क्लिक करोगे तो 13.29% का रिटर्न यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा और नीचे आओगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्राइस डिसाइड करने में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है, वह परफॉर्मेंस एवरेज, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। हर प्लेयर की परफॉर्मेंस एवरेज अलग अलग होती है, और ये कुछ खास नहीं है, एक नंबर है जो लास्ट की 3 मैचों की उनकी परफॉर्मेंस की एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, वो यहाँ पे जो है शो की जाती है आपको। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम वीडियो में और समझेंगे। तो चलिए नीचे आते हैं। तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है कि रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे रॉस्टन चेज़ ने कैसा परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हैं सीपीएल के 2 मैच हुए हैं, उनमें इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर ये मैच जो बारिश से धुल गया था, तो इसमें इसके प्राइस जो है वो नहीं जुड़ते हैं प्लेयर के परफॉर्मेंस में। और बाकी जितने मैच हैं आप देख सकते हैं, रिसेंटली जो और मैचेस भी होंगे वो आप शो मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं क्योंकि इनके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ, तो मैं अभी वीडियो में आपको और नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं इन्हें परचेज़ कैसे किया जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली उस पर टच करेंगे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे। एक अप का ऑप्शन है, एक डाउन का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप अप पे क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है रोस्टन चेज़ ख़राब परफॉर्म करेंगे तो आप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे जैसे उनका प्राइस नीचे जाएगा तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो मैं अप पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप जितने भी शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं वह यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। जैसे आप 10 शेयर परचेज़ करना चाहते हो आप 10 कर सकते हैं, 20 करना चाहे 20 कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल एक ही शेयर परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही शेयर पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे ना आप कहोगे यार मैक्सिमम कोई कैपिंग है? मिनिमम तो चलो एक शेयर ले सकते हैं, मैक्सिमम कोई कैपिंग है? तो जी बिल्कुल, आप फ़िलहाल 500 से ज़्यादा शेयर नहीं ले सकते। जैसे 500 शेयर मैं लेने जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दिख जाता है। और अगर मैं मान लीजिए 1000 शेयर लेने जाऊँ तो यहाँ पे टाइप करने को नहीं मिलता है। 501 पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आगे देखिए, यू कैन ओनली होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 500 नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो एक सिंगल पेयर के आप सिर्फ 500 ही शेयर ले सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिलहाल ऑस्टन चीज़ का एक शेयर हम लेते हैं। तो देखिए प्राइस का 45.69 है, लेकिन हमें पे करने होंगे 46.82। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी भी यार आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करेगी, तो 2.5% की जो फ़ीस कंपनी आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी भाई प्रॉफिट कमाना है। तो ये फ़ीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ड्रीम इलेवन या बाकी फैंटेसी साइट्स हैं वो आपसे 15% तक की कमीशन चार्ज करती है। यहाँ पे तो सिर्फ 2.5% यानी लगभग 5 से 6% आपको पे करना होगा। तो घबराना नहीं यहाँ पे। ये मैं बाय अप पे अब क्लिक करता हूँ और इन्हें परचेज़ कर लेता हूँ। और ये देखिए रोस्टन चेज़ का शेयर है, हमने वो परचेज़ कर लिया है। अब जो ये शेयर है यहाँ आपको शो कहाँ होगा? ये होगा पोर्टफोलियो सेक्शन में। चलिए अब हम चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो सेक्शन में और देखते हैं वहाँ पे। ये मैंने टच कर लिया है, और दोस्तों ये हम पहुँच गए हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन में। अब देखिए जैसे मैंने रोस्टन चीज़ का एक शेयर परचेज़ किया था तो वो मुझे शो हो चुका है। एक शेयर मेरे पास पहले से था, तो वो मेरे टोटल 2 शेयर यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं फ़िलहाल मुझे वियान मोल्डर है वो बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं 38.55% का। मैंने इनके मैक्सिमम जितने शेयर हो सकते थे वो परचेज़ कर लिए थे, और इन्होंने मुझे डिसेंट रिटर्न दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी शेयर परचेज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है प्लेयर आपको अच्छा डिसेंट रिटर्न दे सकता है उसके हिसाब से। तो मैं आपको नीचे अपने प्रीवियस होल्डिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लगभग मुझे सभी शेयर्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, सिवाय एमलिया केयर के। इनके शेयर को भी अगर मैं होल्ड करके रखता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इनके मैचेस थोड़ा लेट आने थे, तो मैंने इनको उसी टाइम लॉस में बेच दिया था, और फिर मैंने जेसन होल्डर का शेयर ले लिया था। तो वहाँ पे जो मेरे लॉस की
रिकवरी भी हो गई थी और मुझे प्रॉफिट भी हो गया था। बाकी आप देखेंगे लगभग सब में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी रिसर्च और एनालिसिस के दम पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और ठीक ठाक पैसे यहाँ से अर्न कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने आपको बाय करना तो शेयर को बता दिया, अब आपको सेल कैसे करना है। सेल करने के लिए कुछ नहीं है, आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में आना है और इस तरीके से, जैसे वैन मोल्डर मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं तो मैंने बेच देता हूँ। तो इस तरीके से मैं टच करूँगा वैन मोल्डर पे और यहाँ पे आपको देखिए सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से टच करना है और फिर यहाँ पे सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी मेरे पास 500 स्टॉक है तो मैं 499 स्टॉक्स जो इनके वो सेल कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको दोबारा से लगेगी 2.5% की फीस जब आप सेल करने जाओगे। एक बाय करते हुए टाइम लगी थी, एक सेल करते टाइम। तो टोटल 5 से 6% की जो आपको फीस यहाँ पे करनी होती है। तो चलिए, आपने जैसे जितने भी स्टॉक्स आपने बेचना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे टाइप कर दो और यहाँ सेल अप में चले जाओ, कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हो ये मेरा जो शेयर है वो सेल हो चुका है और यहाँ पे जो मेरा पैसा है वो मेरे वॉलेट में आ चुका है। ठीक है। इस तरीके से आप शेयर को बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। हम चलते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने जो कुछ और प्लेयर्स हैं उनके सिर्फ एक एक ही शेयर क्यों परचेज़ किया है। तो दोस्तों उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले हम समझते हैं कि हम शेयर को परचेज़ तो कर लेंगे, हम शेयर को बाय भी कर लेंगे, पर यारो एक बात तो बताओ कि शेयर को लेने के बाद उसका प्राइस ऊपर कैसे जा रहा है और नीचे कैसे जा रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए सिक्सर ऐप ने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसको मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सिक्सर के स्कोरिंग सिस्टम को समझने कि कैसे सिक्सर में जो प्राइस है ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये डिटरमाइन कैसे होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले नीचे आ जाते हैं प्राइसिंग के रूल्स पे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपको जो परफॉर्मेंस एवरेज है उसको काफ़ी ध्यान में रखना है क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है प्लेयर का प्राइस डिसाइड करते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे ना जो परफॉर्मेंस एवरेज है, अगर प्लेयर उस पर्टिकुलर मैच में उस परफॉर्मेंस एवरेज को बीट कर देता है, यानी उससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको दे देता है, तो जो प्लेयर का प्राइस है वो क्या है, अप चला जाएगा। अगर प्लेयर उस परफॉर्मेंस एवरेज को बीट नहीं कर पाता है, यानी उससे कम पॉइंट देता है, तो उसका जो प्राइस है वो डाउन में चल जाता है। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। आप गहराइयों में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि देखिए नया प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस चेंज फैक्टर। अभी प्राइस चेंज फैक्टर कैसे निकलता है ये हम समझते हैं। ये देखिए ये प्राइस चेंज फैक्टर निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है 0.005 प्लस 1/2 माइनस प्राइस डिफरेंशियल। अब इस प्राइस डिफरेंशियल को निकालने का भी एक अलग से फॉर्मूला है, वो यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस 0.14 इंटू मैच पॉइंट्स माइनस परफॉर्मेंस एवरेज डिवाइड बाय 0.5 इंटू मैच पॉइंट्स प्लस परफॉर्मेंस एवरेज। इस तरीके से जो है आपका प्राइस डिफरेंशियल निकलता है और प्राइस डिफरेंशियल से आपका प्राइस चेंज फैक्टर निकलता है और उस प्राइस चेंज फैक्टर से जो है आपका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ओल्ड प्राइस को और वहाँ से आपको नया प्राइस मिलता है। तो अब इतनी सारी कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस एवरेज को कोई प्लेयर अगर बीट कर देता है तो उसका जो प्राइस है वो लगभग ऊपर जाएगा और परफॉर्मेंस एवरेज से अगर खराब परफॉर्म करता है तो उसका प्राइस जो है नीचे जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे रोहित शर्मा है, उन्होंने यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेकंड T20 में सेंचुरी लगाई थी और यहाँ पे मैच पॉइंट्स उनके बने थे 153। अब उनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी 55.84। ठीक है। और उनका जो इस मैच से पहले प्राइस था वो था 65। इस तरीके से वो सब कुछ कैलकुलेट किया गया है और जो नया प्राइस है ना उनका वो आ गया 65 से बढ़ के हो गया 73% पहुँच गया है। लगभग 11-12% के करीब रिटर्न इन्होंने एक मैच में ही दे दिया है। ठीक है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। इस तरीके से आपको ढूंढने हैं ऐसे प्लेयर्स जो आपको परफॉर्म अच्छा करके दे सकते हैं और प्राइस इनका ऊपर जा सकता है। अगर आपको लगता है रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उनको सेल भी कर सकते हो और अगर ख़राब परफॉर्म करेंगे तो उनका प्राइस नीचे जाएगा और आपको वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। तो ये था प्राइसिंग रूल। अब आप कहेंगे यार प्राइसिंग रूल भी हमें समझ आ गया, लेकिन पॉइंट मिलते कैसे हैं यहाँ पे, क्या सिमिलर ड्रीम इलेवन या दूसरी फैंटेसी साइट्स की तरह ही मिलते हैं? तो जी नहीं, यहाँ पे जो स्कोरिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है और आपको ध्यान रखना है मेन के केस में अलग है और वुमेन के केस में भी ये अलग है। अब मेन के केस में अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग स्कोरिंग पैटर्न है, जैसे टेस्ट मैच में अलग होगा, वनडे में अलग होगा, T20 100 में अलग होगा और T10 में अलग होगा। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ T20 का दिखा देता हूँ।
स्कोरिंग पैटर्न कैसे होता है। तो देखिए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सबके अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बैटिंग के देख लेते हैं। बैटिंग में रन जितने बनाएंगे उसके हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। जैसे फर्स्ट 15 रन के 1.8 मिलते हैं, तो कोई 15 रन बनाता है तो उसे लगभग 27 पॉइंट मिल जाते हैं। और जैसे जैसे वो रन बनाता जाएगा, आने वाले रन के आपको अलग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर बाउंड्री बोनस पॉइंट अलग से मिलते हैं। फिर आप देख सकते हैं माइलस्टोन बोनस पॉइंट अलग से मिलते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई 5 या उससे ज़्यादा बॉलें फेस करेगा तो इस तरीके से आपको सेकंड कॉलम में दिख रहा है वो वैल्यू के हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। और 5 से कम बॉलें फेस करता है तो इस तरीके से आपको जो पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है T20 में। और ये बैटिंग पार्टिसिपेशन में पॉइंट मिलता है। अगर आपका मान लीजिए प्लेयर बैटिंग उसे मिल जाती है तो 8 पॉइंट मिलते हैं, और वो आउट हो जाता है तो -8 पॉइंट उसके डिडक्ट हो जाते हैं। और अगर वो नॉट आउट रहेगा तो ये डिडक्ट नहीं होंगे। और मान लीजिए किसी प्लेयर की बैटिंग नहीं आती है तो उसके जो है 5 पॉइंट जो है आपको वो है मिल जाएंगे, अगर मान लीजिए किसी प्लेयर की आपकी बैटिंग नहीं आती है। ठीक है, और इसी तरीके से आप बॉलिंग पॉइंट में आते हैं तो विकेट्स के आपको दिख जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट्स है दिए हुए। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि T20 में भी अगर कोई आपका बॉलर बॉलिंग कर रहा है, मान लीजिए विकेट उसे नहीं भी मिलती है, तो डॉट बॉल के भी यहाँ 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर जितनी वो डॉट बॉल है पूरे अपने स्पेल में डालेगा उसके हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। और मान लीजिए हर बॉल डालने का भी उसे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। मान लीजिए कोई 24 बॉलें अगर डालता है अपने पूरे स्पेल में तो उसे 24 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। अगर कोई 3 ही ओवर डालता है तो उसे 18 पॉइंट जो है मिल जाते हैं। मिडन पॉइंट के अलग से पॉइंट मिलते हैं। इस तरीके से इकोनॉमी बोनस के पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर है वो बाउंड्री कंसीड करता है तो उसकी नेगेटिव में मार्किंग हो जाएगी, और छक्के कंसीड करता है तो -3 पॉइंट उसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको प्लेयर इस तरीके से चुनने हैं बॉलर जब आप चुनते हो जो डॉट बॉल ज़्यादा अच्छे तरीके से डालते हैं। जैसे राशिद खान हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए। इन सब की ना इकोनॉमी काफ़ी कम रहती है। ये भले ही आपको आप विकेट्स के माध्यम से पॉइंट ना दें, लेकिन यहाँ पे बाकी जो ये बोनस पॉइंट होते हैं इनके इनको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं। तो आपको सिर्फ विकेट्स कॉलम पे ही ध्यान नहीं देना, आपको ये भी देखना है कि इसका इकोनॉमी अच्छा है। जैसे सुनील नारायण है, अगर वो विकेट नहीं भी ले रहे तो भी वो डॉट बॉल और बॉल पॉइंट से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर एक आ जाता है आपका बॉलिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट। फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फील्डिंग पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कैचिंग, रन आउट, स्टंपिंग है, सेम इक्वल पॉइंट है। और इन सबको ऐड कर दिया जाता है और एक टोटल आपके जो मैच की पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे दे दिए जाते हैं। और एक और फैक्टर यहाँ पे जुड़ जाता है, मान लीजिए किसी मैच में बारिश हो जाए तो किस तरीके से पॉइंट होंगे, पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मल्टीप्लायर जोड़ दिया जाता है अगर जो है पूरा मैच नहीं होता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए मैच जो है रिड्यूस हो गया है, 15 या 16 ओवर का हो गया है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपके प्लेयर जितने पॉइंट्स देगा। मान लीजिए आपके प्लेयर 50 पॉइंट देता है, ठीक है, और 15 ओवर का मैच हो गया, मैच रिड्यूस हो गया, तो वहाँ पे उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसके पॉइंट्स को, और उसके टोटल पॉइंट में उसमें जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से जो है स्कोरिंग होती है। तो ये पॉइंट सिस्टम हमने ध्यान से देख लेना है कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और उनकी ऐप पे भी जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने समझ ली है। अब मैं आपको एक बार फटाफट से एक समरी दे देता हूँ जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के फाइनल सेक्शन में जो कि समरी सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी समरी देने वाला हूँ फटाफट से, ताकि आपने वीडियो में जो कुछ सीखा है एक बार आपका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्सर ऐप क्या है, आपका फैंटेसी का स्टॉक मार्केट है जहाँ पे आपको प्लेयर को बाय और सेल करना है और इसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी नॉलेज का यूज़ करके ही प्लेयर को लेना है, ऐसे ही तुक्के में प्लेयर परचेज नहीं करने। पूरी रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, पॉइंट सिस्टम को समझिए और प्लेयर की परफॉर्मेंस एवरेज को ध्यान में रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका प्लेयर का प्राइस डिसाइड करते हुए। और आपका जो प्लेयर है ना उसको भी आपने डिसाइड करना है उसी के हिसाब से। मान लीजिए कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है वो बहुत हाई है, तो आपको ऐसे प्लेयर्स को अवॉइड करना है। आपको ऐसे प्लेयर आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज थोड़ी एवरेज चल रही है और उससे ज़्यादा वो पॉइंट्स देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि जब वो परफॉर्मेंस एवरेज को बीट करेंगे ना तभी उनका प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है। अदरवाइज़ वो प्लेयर अच्छा ही परफॉर्म करेगा ना तो आपको ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। अब तीसरी बात, जो प्लेयर का प्राइस डिसाइड होता है वो कैसे होता है, वो जैसे मैंने आपको बताया प्लेयर की परफॉर्मेंस जो उस मैच में देने वाला है और परफॉर्मेंस एवरेज की बेस पे। तो ये दो फैक्टर आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और इसी की बेस पे आपको जो है अपना डिसीजन लेना है।
अब हम आते हैं चौथे और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप किसी भी शेयर को परचेज़ कर लेंगे ना, तो आप मैक्सिमम उसको होल्ड कर सकते हैं 10 मैचों तक। मान लीजिए आपने रोहित शर्मा का शेयर आज परचेज़ कर लिया, तो आने वाले नेक्स्ट 10 मैचों तक ना, वो जो शेयर है आप वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है? तो मैक्सिमम जो होल्डिंग पीरियड है एक शेयर को परचेज़ करने के बाद, वो 10 शेयर का है। आप उसे बेच उस 1 मैच के बाद भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम होल्ड 10 मैच तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर फिर से वही शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी फ़ीस जो है 5% एक्स्ट्रा लग जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद शेयर नहीं ले सकते, लेकिन फ़ीस आपको एक्स्ट्रा 5% देनी पड़ेगी। तो ये एक फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, आप 500 ही स्टॉक फ़िलहाल ले सकते हो एक मैक्सिमम प्लेयर के। अब मान लीजिए आपने इस रिसर्च करी, एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपको जो स्टॉक है वो लेने 1000, तो ऐसा फ़िलहाल अभी ऐप में पॉसिबल नहीं है। अगर आने वाली अपडेट्स में ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और आपको पता लग जाएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये है फ्लेक्सी पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट। अब आप कह रहे हो यार कि चलिए हमें ये तो पता लग गया मैक्सिमम होल्ड कितना कर सकते हैं। क्या हम उस शेयर को जो हमने परचेज़ किया है, उसको एक ही मैच के बाद में सेल कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा कि रोहित शर्मा को एक ही मैच के बाद 11-12% का प्रॉफ़िट वो दे रहा था। तो क्या आप उसे बुक कर सकते हो? तो दोस्तों, अगर आपको उसको बुक करना है ना, तो आपको अपना एक फ्लेक्सी पोर्टफोलियो बनाना होगा। यानी आपको मिनिमम 3 प्लेयर चाहिए होंगे आपके पोर्टफोलियो में, तभी आप उस शेयर को बेच सकते हो एक मैच के बाद भी। अदरवाइज़ आपको 3 मैचों तक किसी भी शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा फंडा है कि अगर आपने शेयर एक मैच के बाद ही बेचना है, तो आप 3 किसी भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर के शेयर ले लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप सेम क्वांटिटी लो। अगर मान लीजिए आपने देखा था, जैसे मैंने ताहिला मैगराथ का एक शेयर परचेज़ किया था, मैंने वो इसीलिए किया था ताकि मैं अपने जो मेन प्लेयर है उनके शेयर एक मैच के बाद भी बेच सकूँ। तो वो प्लेयर मैंने ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, ठीक है? तो आप भी कोई ऐसे प्लेयर ले सकते हो, रैंडमली भी ले सकते हो या फिर थोड़ा रिसर्च के साथ ले सकते हो। एक-एक शेयर उनके ले लीजिए, तो टोटल आपके 3 प्लेयर आपके पोर्टफोलियो में आ जाएँगे और आप फिर आसानी से अपने मेन प्लेयर को जो है सेल कर सकते हो 1 मैच के बाद भी। और आप चाहें तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, 2 मैच के बाद भी बेच सकते हैं, 3 मैच के बाद भी, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 1 मैच के बाद बेचना चाहते हो, तो उसे 3 जो प्लेयर है आपको पोर्टफोलियो में रखने होंगे। अब चलते हैं हम फिफ्थ सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आपको वीडियोस में नहीं मिलेगा कहीं भी। ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ ताकि आप अवेयर रहें कि आपको प्रॉफिट करना तो है ना, लेकिन आपको कुछ फैक्टर ध्यान में रखने होंगे फीस और चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि 5 से 6% जो है आपकी फीस वो चार्ज करती है कंपनी। तो मान लीजिए आप कोई शेयर 100 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हो, ठीक है? और उसने आपको 5% का रिटर्न दे दिया। दोस्तों याद रखिएगा, अभी आप प्रॉफिट में नहीं आए हो। आपके शेयर 105 रुपये तक तो बढ़ गया है, ठीक है? 5 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आप 5% जो है फ़ीस उसमें पे कर चुके हो। तो फिलहाल आपका नेट-नेट अभी कुछ भी नहीं बचा है। 5% के ऊपर जैसे ही वो जाना स्टार्ट करता है, जैसे 10% जाता है, तो फिर 5% आपने फ़ीस दे दी और 5% जो आपका वो है प्रॉफिट उसके बाद होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मान लीजिए आपका शेयर है वो 5% गिर जाता है, तो 5% आपको लॉस होगा और 5% आपको फ़ीस का भी लॉस होगा, अगर आप उस शेयर को सेल कर दोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसके मुताबिक ही अपने फ़ैसले लेने हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो चार्जेज़ हमें लगते हैं वो ऐड मनी के। देखिए, ऐड मनी अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हो तो फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप बाकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो तो 1.75% है। डेबिट कार्ड के थ्रू करोगे तो यहाँ आपको डिटेल्स दी गई है। नेट बैंकिंग के थ्रू 1.7% और वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया या मोबीक्विक वॉलेट हो गया, तो उस पे आपको ये जो है चार्ज पे करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मनी ऐड करो तो यूपीआई के थ्रू ही करो। अगर वहाँ पे कुछ छोटा-मोटा चार्ज आपको देना भी पड़ रहा है तो वो कैश बोनस के रूप में आपको क्रेडिट कर दिया जाता है आपके वॉलेट में, जिसको आप शेयर को परचेज़ करते हुए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप मनी ऐड करो तो यूपीआई के थ्रू ही करो। और फिर एक छोटी-सी फीस यहाँ विथड्रॉल के टाइम भी लगती है। वो विथड्रॉल के टाइम कैसी है, जैसे 1000 रुपये से आप कम विथड्रॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपये का विथड्रॉल किया, तो मेरे 2.5 रुपीज़ है वो डिडक्ट हो जाएँगे और बाकी बचा हुआ पैसा मेरे को बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और मैं 1001 से लेके 10,000 रुपीज़ के बीच विथड्रॉल करता हूँ, तो 5 रुपये डिडक्ट होंगे और 10,000 से ऊपर पे 10 रुपये डिडक्ट होंगे। तो ये कुछ चार्जेज़ हैं जो सिक्सर ऐप पे आपको देने पड़ते हैं। इन चार्जेस से आपको घबराना नहीं है, बस अपने डिसीजन जो आप लेंगे तो आपको
ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आप डिसीजन लो। और ये चार्जेस यार ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 15% तक चार्ज करते हैं, 15-20% तक काफ़ी ऐप्स आपसे चार्ज करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो आपको काफ़ी कम फीस पे करनी पड़ रही है। और दूसरी बात है, आप ड्रीम इलेवन पे खेलते हो या इनसे इन इनकी तरीके की और साइट है, Exchange22 है, उनका जो ट्रेडिंग मैच वाइज सेक्शन होता है, तो वहाँ पे ना अगर एक मैच में आपका प्लेयर का लक ख़राब हुआ या आपका लक ख़राब हुआ और वो फेल हो गया, तो आप सारा पैसा लूज़ आउट कर देते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मौका मिलता है 10 मैचों तक, यानी होल्ड करने की कैपेसिटी भी मिलती है, और आप चाहें तो उसी दिन भी आप उस पैसे को बुक कर सकते हो अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो ये बहुत अच्छी ऐप है, अपने तरीके की बहुत यूनिक ऐप है। ऐसी ऐप फ़िलहाल मार्केट में कहीं नहीं है, और बहुत अच्छी ऐप मुझे अभी तक तो लगी। तो अगर आप भी फैंटेसी में काफ़ी लूज़ आउट कर चुके हो, तो आपको इस ऐप को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। स्टार्टिंग थोड़े से कीजिए, छोटे अमाउंट से कीजिए, और फिर जो है धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाए तो इंक्रीज़ कीजिएगा अमाउंट। इसमें आपको और भी फीचर काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मल्टीप्लायर नाम का एक फीचर है, जो कोई मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा उसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है वो भी, जहाँ पे आप कम पैसे लगा के ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और एक फ्यूचर का भी ऑप्शन फ़िलहाल कंपनी टेस्टिंग मोड में ला रही है, और धीरे धीरे सारे यूज़र्स को वो शो होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन काफ़ी सारे फीचर है जो इनकी पाइपलाइन में है और आप तक पहुँचेंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग थोड़े अमाउंट से कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए इस ऐप को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप मेरा रेफ़र कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, और वहाँ से भी आप साइन अप करते टाइम उस रेफ़र कोड को यूज़ कर सकते हैं, और ₹25 का बोनस जो है वो आपको शुद्ध शुद्ध है वो क्रेडिट हो जाएगा। और ₹25 अगर आप किसी और को रेफ़र करते हैं तो वो भी आपको क्रेडिट हो सकता है, जैसे आप दोस्तों को रेफ़र करते हो या अपने फैमिली मेम्बर्स को रेफ़र करते हो तो। तो दोस्तों, मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से आप यहाँ से प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट्स जो भी आती है इस ऐप से रिलेटेड या बाकी किसी फैंटेसी प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड, आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, और सिक्सर ऐप से ढेर सारे पैसे कमाओ मेरी तरह, और इस जर्नी में साथ में जुड़ के खूब सारा पैसा कमाने वाले हम। तो बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।